दोस्तों, हर ज़माने में कुछ ऐसे लोग पैदा होते हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने देश की मिट्टी और अपने देश के लिए जीते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो एक पायलट, एक फ्रीडम फाइटर, एक विजनरी लीडर जिसका नाम है बीजू पटनायक और ये है ओडिशा का शेर, भारत का गर्व। बीजू पटनायक का जन्म 5 मार्च 1916 को ओडिशा के कटक में हुआ था। उनके पिता का नाम लक्ष्मी नारायण पटनायक, जो उस ज़माने के एक रेपुटेड डॉक्टर थे। उनकी माँ आशलता पटनायक एक संस्कारी गृहिणी और एक स्ट्रॉन्ग लेडी थी। बचपन से ही बीजू में एक अलग रवानी देखने को मिलती थी। दोस्तों के बीच में वो अक्सर एक लीडर के रूप में उभर कर आते थे और हमेशा नए नए सपने देखना उनको शौक था। वो हमेशा बड़े बड़े सपने देखते थे। बीजू पढ़ाई में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन एडवेंचर उनकी रूह में था। वो अक्सर आसमान में उड़ रहे पंछियों को देखकर सोचते थे कि काश मैं भी इनकी तरह आसमान में उड़ पाता, और उन्होंने इसलिए अपना प्रोफेशन आसमान ही चुना। जवानी में अपना सपना पूरा करने के लिए बीजू ने दिल्ली के एरोनॉटिकल ट्रेनिंग स्कूल से फ्लाइंग सीखा और वो पायलट तो बन गए, लेकिन देखते ही देखते वो भारत के सबसे बेहतरीन पायलटों में से एक बन गए थे। उस वक्त ब्रिटिश रूल था, फिर भी बीजू बाबू के दिल में हमेशा से देशभक्ति थी और 1930 और 40 के दशक में उन्होंने प्लेन उड़ाकर न सिर्फ अपना कौशल दिखाया, बल्कि देश के लिए वो कुर्बान होने वाला जज्बा भी उन्होंने अपने अंदर उसको जिंदा कर लिया था। बीजू बाबू जब अपनी उड़ान के ऊंचाई के शिखर पर थे, तब उनकी मुलाकात होती है ज्ञान देवी, और यहाँ से उनकी प्रेम कहानी शुरू होती है। दोनों के बीच दोस्ती, और फिर ये दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है। ज्ञान देवी ने बीजू बाबू के एडवेंचर नेचर को समझा, और समझते हुए उन्होंने हमेशा हर समय और हर सिचुएशन में वो उनके साथ ही खड़ी रही। बने ऐसे कपल की जो एक दूसरे का सहारा बने। बीजू बाबू ने क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया था और उन्होंने प्लेन उड़ाकर क्रांतिकारी नेताओं को अंग्रेजों से छुपाया, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर के गए, और उनके इसी काम की वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इस तरह के किस्सों में सबसे मशहूर किस्सा है 1947 का, जब उन्होंने प्लेन उड़ाकर इंडोनेशिया के नेताओं को डच शासक के चंगुल से छुड़ाया और उनसे निकालकर उन्होंने उनकी मदद की। इंडोनेशिया के बड़े बड़े लीडरों को वहां से छुड़ाकर वो सुरक्षित जगह पर ले जाने के बाद पूरे विश्व में उनकी ख्याति फैल गई। सारे लोग उनको अच्छे से जानने लगे। इसके लिए उन्हें इंडोनेशिया का सबसे बड़ा जो पुरस्कार वहाँ के हिसाब से जो भूमिपुत्र का होता है, वो अवार्ड उन्होंने बीजू बाबू को दिया, और आज भी वहाँ के लोग बीजू पटनायक का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। 1947 हो चुका था, हमारा देश आज़ाद हो चुका था, तो बीजू बाबू बस सबसे पायलट और एडवेंचर ना होकर कर विकास की राजनीति में आगे आए। 1961 में बीजू बाबू ओडिशा के मुख्यमंत्री बनते हैं। उन्होंने पारादीप पोर्ट, नालको, हिराकुद प्रोजेक्ट्स, और ना जाने इतने कितने सारे प्रोजेक्ट ला करके उड़ीसा की तरक्की में उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। बीजू बाबू को कुर्सी नहीं, अपने लोगों की तरक्की बहुत ज़्यादा प्यारी थी। जब भी बीजू पटनायक की कहानी शुरू होती है, तो आप उनके डकोटा विमान D3 को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो उनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही गहरा हिस्सा रहा है। प्लेन सिर्फ लोहा नहीं, एक हीरो का हथियार था, और आज भी ओडिशा के लोग डकोटा प्लेन को लाकर अपने म्यूजियम में रखे हैं और उसका बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि उस प्लेन के साथ बीजू बाबू ने बहुत सारे ऐतिहासिक कार्यों को अपना अंजाम दिया। प्लेन की वजह से ना जाने कितने ही लोगों का जान बचाया गया, कितने लोगों को यहाँ से वहाँ लेके आया गया। यहाँ तक कि सिर्फ देश नहीं, विदेश में भी इस प्लेन की ख्याति मशहूर है। 17 अप्रैल 1997 को बीजू बाबू ने इस दुनिया को अलविदा कहा, और इस तरह से
एक हीरो के सफ़र का अंत हुआ। और आज भी बीजू बाबू ओडिशा के लोगों के दिलों में जिंदा हैं। बीजू बाबू इस देश, इस दुनिया के लिए एक ऐसी रोशनी बन करके आए थे जिसमें उन्होंने सारा जगह को उजाला कर दिया और फिर अपना काम पूरा कर वो चले गए। खैर, आप रुकिए, आप कहाँ चल दिए? अभी तो हमने एक हीरो की कहानी की शुरुआत की थी, अभी तो इसके बाद एक बहुत बड़ा हीरो का आना बाकी है। अभी तो मेन हीरो की एंट्री बाकी है, तो बहुत मज़ेदार एपिसोड रहेगा आने वाला वक्त में। आप हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपको गारंटी के साथ बताते हैं कि ये आने वाला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होगा। और उस मूवी का नाम होगा द लेजेंड्स ऑफ नवीन पटनायक, जिसको इस लेजेंडरी पर्सन को मैं पर्सनली उनके कामों को देखा हूँ, मैं उनको जानता हूँ। तो खैर, आप हमारे इस एपिसोड का जरूर इंतजार करिएगा। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले वक्त में हम इसी तरह की वीडियो आपके पास में लेकर के आते रहेंगे। और हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई होगी तो हमें माफ़ करिएगा। और छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान देते रहिएगा। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।